वे नहीं मैं जाना, वे नहीं मैं जाना, वे नहीं मैं जाना, मैं नहीं जाना, ओ नहीं मैं जाना, खेड़िया दे नाल दिल विच रांझे दखिया, वे नहीं मैं जाना, खेड़िया दे चाय खाना है, मैं हूँ हस्ब रिवायत। मुझे ये तारुफ़ कराने की बेअदबी करनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि इसके बाद कोई तारुफ़ बाकी रहता नहीं। ये स्लोगन, ये धुन और इस धुन से जुड़ा हुआ पस मंज़र आप समझ गए होंगे मैं कहाँ बैठा हूँ। बिल्कुल तुफ़ैल नियाज़ी साहब के घर पे बाबर भाई, जावेद भाई के साथ गुफ्तगू हो रही है। अब वो गुफ्तगू जो आप मुलाहिज़ा करेंगे बाकायदा, उसका आगाज़ करते हैं और खुश आमदीद कहते हैं अपने मेहमानों को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्लाह का ठीक बहुत ठाक। एहसान करो भैया। भाई आज का दिन, आज की ये शाम सुनहरी भी है, चमकदार भी है, ज़रखेज़ भी है और सुरीली भी है, क्योंकि मैं आपसे मुखातिब हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। आप कराची से तशरीफ़ लाए इस्लामाबाद इंटरव्यू के लिए जी। और खुश रहें, बड़ा अच्छा लगा। क्या बात है। आप लोग मोहसिन हैं इस माशरे के। हमारी हमारी बचपन की यादें या हमसे पहले का जो वक्त है उसमें आपके वालिद साहब की खिदमत, फिर आप दोनों की खिदमत, अब आपके साहबजादे भी आगे आ गए हैं। तो हमारी यादों को हसीन बनाने में आप लोगों का किरदार है बड़ा, और मैं तो बस शुक्रिया अदा करने आया हूँ। अरे हाँ, ये बहुत नवाजिश मेहरबानी। असल में बात ये होती है कि हमें सिर्फ एक ड्यूटी थी हमारी दोनों भाइयों की, जी चूँकि हम ये समझते हैं कि हमारे वालिद साहब ने जो जितना सफ़र उनका, जितनी मुसाफत है उनकी म्यूज़िक के अंदर, जी क्योंकि जब वो फरमाते थे कि जब ये लाइट नहीं थी, जी जब ये स्पीकर नहीं थे, जी वो मशल नहीं होती, जी जी वो जला के तो हम मैदान में जी प्रोग्राम किया करते थे। करते थे। और फिर हमारे सामने वो गैस, वो क्या होती जी, है, वो उस तरह की चीज़ें आने शुरू हो गई, वो मट्टी के तेल डाल वाल जी। के, और फिर बाद में लाइट भी आ गई। जी। फिर, वो अच्छा, इतनी मुसाफत उनकी जब हमने देखी कि इतना सारा सफ़र इनका, तो हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया। जी तो पहले यही था कि हम भी कुछ जॉब करेंगे, कहीं के अच्छे किसी अदारे में जी। जाकर काम करेंगे, लेकिन जब ये देखी इतनी मुसाफत, तो जी। नहीं यार, इस काम को ही हमें इस पकड़ना लेगेसी को लेके चलना है। तो ये हमारी ड्यूटी थी। और अल्लाह ताला की मेहरबानी, उसकी बहुत रहमत समझता हूँ, और माँ बाप की दुआएं हैं, पीर और मुर्शिद का करम है वाह। कि इसमें बरकत पड़ गई उन लोगों ने, और देखने वालों ने, आप लोगों ने इसको हमें मोहब्बत से नवाजा, और हम क्या इस बात। मोहब्बत में मज़ीद आगे जाते जाते इस काम में वाह। आप लोगों की खिदमत सर अंजाम क्या देने बात दोनों है। भाई। जी जावेद भाई, आप हमेशा कम बोलते हैं, मैंने नोट हाँ, किया। वैसे कुछ शुरू से मेरी आदत है, जी। मतलब आप कम कि बाबर जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वो कह देता है ही। वाह। और मैं ये बोलते कम है, गाते ज़्यादा। अरे जी जी नहीं, जी। लेकिन नहीं। मैं हमेशा मैंने महसूस किया, आप दोनों जब मिलके गा रहे होते हैं तो जो गुफ्तगू आप उस वक्त कर रहे होते हैं ना, वो बड़ी मज़ेदार होती है। वो म्यूजिक की गुफ्तगू, अच्छा बात ये होती है कि रिस्पांस की बात होती है। हाँ। इधर से कोई बात जब हो रही होती है ना, अच्छी बात हो रही है, तो आपको खुद ब खुद कुछ नज़र आना शुरू होता है, तो आप उसके जवाब में कुछ बात करते हैं। सही। जब मैं कुछ कहता हूँ तो इनको नज़र आता है, ये जो अभी तकरार कर रहे थे, जी। ये बाज़-औक़ात इतना लंबा हो जाता है, नहीं जाना खेड़े ना, क्योंकि ये असल में सुर में गुफ्तगू करनी है। हाँ।
ये ड्रामा है ना सारा। बिल्कुल परफॉर्मेंस। मैं नहीं जाना खेड़े में, नहीं जाना मैंने भाई, नहीं। और नहीं 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 जाना कह दिया, वाह। और नहीं भाई मैं, ये कितने सारे एक्सप्रेशन है ना। एक्सप्रेशन। फिर मैंने नहीं जाना प्लीज। असल में कुछ सारे एक्सप्रेशन जो है आप इसको सुर में कह कुछ देंगे। वालिद साहब ने मतलब तालीम भी ऐसी दी कि उन्होंने कहा बेटा ये सारे गमा पर 700 जो है ना 1200 700 ये जस्ट लाइक पेंट है, कलर, इनसे पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश किया करो। वाह वाह। गाना तो बहुत लोग कहते हैं गाना दुनिया गा रही कि नहीं जाना खेड़े दे नाल। अब इसमें कलर जो भरने हैं कि क्या कलर कैसे, जैसे बाबर ने बात की है जी। एक्सप्रेशंस की, हाय हाय। तो बगैर एक्सप्रेशन के गाना नहीं है। है। लाइक एक गाना अपने मेरे वालिद की वो आखिरी जिंदगी की आखिरी कंपोजिशन, हाँ और क्रिएटर तो इतने बड़े थे, उन्होंने बहुत सारी, मैं आज कई दफ़ा कह चुका हूँ लेकिन आज फिर आपके जी। चायखाना में कहूँगा कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दुनिया को, गाने वालों को, जी सुनने वालों को दी। जी, बहुत सारे रागा जो कि नहीं गाए जा रहे थे। जी। लोग ये कहते हैं कि जी तुफैल साहब बेडार सुर लगाते थे, वो बेडार कभी भी नहीं उन्होंने सुर लगाया था। वो जो भी सुर लगता था उससे राग बनता था, बिल्कुल। उसमें एक शक्ल निकलती थी, वो राग माला गाते थे। वाह। जिसको मौसीकी का इल्म था जी। वो तो कभी उसको बेडार नहीं जी। कहता था, वो राग माला ही कहते थे। बल्कि ये अवार्ड पीछे हमारे पड़ा हुआ है उस्ताद अमीर अली खान मुंबई से, इंदौर वाले। इंदौर वाले अवार्ड 1981 में बॉम्बे में अब्बा को मिला ये। तो उस्ताद वलैद हसन खान, नौशाद साहब, वाह वाह। बहुत सारे बड़ी बड़ी हस्तियाँ सब बैठी हुई थी। वाह। तो वहाँ पे जब अवार्ड की सेरेमनी हुई अब्बा को अवार्ड देने, तो उस्ताद वलैद हसन खान स्टेज पे आए, नौशाद साहब आए और काफ़ी सारे लोग। तो उन्होंने वलैद हसन खान के कमेंट्स में आपको बताता हूँ कि कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह के तुफैल साहब को आज सामने बैठ के सुनने का मौका मिला, इससे पहले कैसेट्स पे सुना करते थे, तो अल्लाह की मेहरबानी के आज मौका मिला सामने बैठ के सुनने का। वाह। इनको सुनने के बाद कहते कि एक बात का बहुत हमें दुख हुआ है कि इनकी गायकी को पाकिस्तान में बेडार कहते हैं। अच्छा। बेडार तो बेढंगी चीज़ को कहा जाता है। हाँ। कूंज हमेशा डार में जाती है, वाह वाह। जब उस कूंज में से कूंज हट जाती है तो वो बेडार हो जाती है। वो लाख कोशिश करे अपनी जगह पे जाने की तो जगह ले नहीं पाती, जगह फिल हो जाती है। वाह। तो ये डार से हट के फिर डार में घुस जाते हैं, ना इधर वाली कूंज को तकलीफ देते ना उधर वाली वाह कूंज वाह को वाह वाह तकलीफ वाह देते। वाह। क्या बात। तो लिहाजा इनका कोई भी बल जो है ना वो आवारा नहीं है, क्या आंख वाला जोबन का तमाशा देखे। तो ये जो कुछ भी करते हैं वो कुछ रागों में करते हैं, आवारा नहीं होता। बिल्कुल। नहीं नहीं, बहुत हमें तो जब तक हमने होश संभाला, मेरी नस्ल के लोगों ने, तो काफ़ी एक्सप्लेन हो चुका हुआ था तुफैल साहब का काम। लेकिन जब बड़ों को हम जब सुनते हैं, या बड़े इंटरव्यूज़, पुराने इंटरव्यूज़ भी हम सुनते हैं, मतलब मैंने इशफाक अहमद साहब को भी सुना तुफैल साहब के बारे में बात करते हुए, या और इस तरह की शख्सियात, तो वो जो अहले नज़र थे या जो अहले सामे थे वो तो पहुंच चुके हुए थे, उन्हें पता था कि ये क्या कर। मतलब मैं समझता हूँ दो लोगों को उनके वक्त में ही पहचान लिया गया, एक मेहदी हसन खान साहब को और एक तुफैल न्याज़ी साहब, क्योंकि इन दोनों ने अपने अपने अंदाज में जो क्लासिकियत घोली है अपने काम में। क्या बात। बड़े बड़े रागों को जी, ऐसे माइया, हल्का फुल्का माइया, कर दिया। टप्पे, ढोले, जी, इनमें उन्होंने कह दिया पंजाबी। मतलब उनकी सोच ये थी कि आम लोगों तक भी राग पहुँचे। सही बात। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ये मतलब मेघ है ना जी। गजत गण चमकत दामनी, गजत गण चमकत दामनी, चलत परवाई चलन गजत गण चमकत दाम। अब जिसको नहीं पता रेडियो वाले को कि ये क्या, उसने तो स्टेशन चेंज कर देना है ना, जी बिल्कुल, कि उसके पल्ले नहीं पड़ रहा। तो न्याज़ी साहब ने क्या किया, नवी नवी कणक दे मंडे में पकौनिया, नवी नवी कणक दे मंडे में
चुप कौनिया गुली जाल माहो तेरे नैन देख के। जाके सजे प्यारे यार और गए दूर जाके सजे प्यारे याद और गए जाके सजे तेनू बहाना दे नज़ारे याद आउणगे जाके सजे प्यारे याद और जाके सजे तेनू बहारा दे नज़ारे याद आउणगे जाके सजे जाके सजे ओ दूर जाके सजे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। कोशिश करते हैं बस के कमाल है, ये कोशिशें दिल को छू लेती हैं। वाह वाह। तो आजकल की मौसीकी से कुछ गुफ्तगू शुरू करते हैं कि कोक स्टूडियो में आपने भी गाया, बहुत अच्छा था, और बहुत सारे आर्टिस्ट गा रहे हैं। हमें ये लगता है कि फोक का जो रिक्वायरमेंट है, फोक का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, मुझे लगता है कि उस तरह से कुछ थोड़ा सा ठीक हुआ, लेकिन कहीं कहीं मामला ख़राब भी है। आपकी इस पर राय क्या है? अच्छा, मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप कोई मनफी बात कर दें और फिर कोक वाले आपको अगली बार ना बुलाएं। तो मेरा सिर्फ समझने के लिए पूछा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि फोक जो इन लोगों ने एक समझा पंजाबी गीत, जी जी कुर्ता उर्ता चमकीले जी। पहन लिए और जी। चिमटा पकड़, तो जी। वो असल में फोक नहीं है। फोक 2-3 सुर का होता है, जी क्योंकि गांव में से जब ख़वातीन इकट्ठी होती, शादी ब्याह होता, तो वहाँ पे जो दिल से बात निकलती वो गा रही होती है। वहाँ पे कोई कंपोज़र नहीं होता, बिल्कुल। ठीक है, ना कोई टीचर ही होता कि कंपोजिशन बना के दे। जी जो उनकी रूह की आवाज़ होती है वो होती है। बिल्कुल। एक एग्जांपल देता हूँ, अब्बा ने इसको है ना एक फोक की है ना फोक को रिफाइन किया था, तो उसमें देखे फोक हमने उसको भी रीडू किया। हाँ, किया था हमने इसको। देखे उच्चियां लंबियां टालियां वे बीबा, उच्चियां लंबियां टालियां वे बीबा, हेठ वगे दरिया ओए मैं दरिया ते कपड़े कोई धोनिया
का होता है ये फोक। अब इसमें गाना करके अगर ओए मैं दरिया दी मछली सोनिया बदला बन के चाहो ओ मैं कितना इसमें कर सकते हैं आप? मतलब वो ठीक वे श्यामा पैया श्यामा पैया दिल दे वेड़े चन बन के तू अब ये गायकी आ गई इसमें। बिल्कुल ठीक। जितना मर्जी अब इसमें कुछ भी करते जाएं। यानी वो फिर बना लें बना। जैसे, लेकिन बुनियादी राग जो है जो है दो-तीन वो दो चीजें। दो दो- सुर, तीन। अच्छा, ये तीन खत्म सुर इसलिए नहीं हो सकता खुरम भाई कि इसका ताल्लुक हमारी मट्टी से है, बेशक। ये जिंदा रहेगा, जी। हमें इसका सहारा लेना ही पड़ेगा। लेकिन ये जो आपने सवाल किया था जी। कोक स्टूडियो के हवाले से, कोक हो या कोई- बाकी जो कोई- फोरम जो फ्यूजन कर रहे हैं। फ्यूजन है, जी। उसकी बहुत ज़रूरत है। हम्म। इस म्यूज़िक की अब ज़रूरत बन गई है हमारी, जी। क्योंकि हमने बच्चों तक जो बात पहुंचानी है ना, पहले म्यूज़िक सुना जाता था 25 साल से ऊपर के लोग, बिल्कुल ठीक। अब म्यूज़िक सुना जाता है 8 साल के बच्चे से लेके जी 20 साल के बच्चे तक। जी। वो जब थोड़ा सा आगे जाता है तो वो कहता है कुछ भी नहीं, पर क्योंकि आप देख लें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि पहले आप प्रोग्राम अपने घर में कोई फंक्शन करते थे, कोई प्रोग्राम रखते थे, तो आप कहते थे यार हम ऐसे करते हैं, मेहदी साहब को सुनेंगे, हम उस्ताद सलामत अली फरीदा खान खानन जी को हम बुलाते फरीदा हैं। जी को बुलाते हैं, वो इकबाल वाला जी आपने सुनना होता था आप लोगों ने। जी। अब ये होता है कि आप चाह रहे होते हैं कि यार हम ऐसे करते हैं कि फलां खान साहब को बुलाते हैं, उनका गाना सुनते हैं, या फलां नाम बड़े बंदे, वो बच्चे कहते हैं डैडी क्या कर रहे हैं आप, कौन है ये? तो एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और गुफ्तगू इस कदर मज़ेदार हो रही है कि ब्रेक लेने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन चाय खाना है तो हमारे देखने वाले भी अपनी चाय तैयार कर लेते हैं, हमारी जो है हमें भी मौका मिल जाता है कि मेहमान के साथ चाय पी लें। तो अभी वापसी होती है, अपनी चाय आप बनाइए और वापस आइए। आज गुफ्तगू हो रही है बाबर नियाज़ी, जावेद नियाज़ी, तुफ़ैल नियाज़ी साहब की लेगेसी को लेकर चलने वाले दो, मैं तो कहूँगा मेरे हिसाब से महात्मा फनकारों की। तो अभी हाजिर होते हैं। जी नाजरीन, गुफ्तगू हो रही है बाबर नियाज़ी, जावेद नियाज़ी भाई से, और बहुत ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मौसीकी की क्लास में बैठा हूँ और दो शफीक असातिज़ा मुझे सिखा रहे हैं। इससे ज़्यादा अच्छी गुफ्तगू क्या हो सकती है। बाबर भाई बहुत शुक्रिया आप, और जावेद भाई आपका, इतना मज़ा आ रहा है। मतलब आप मुझे जो है बाकायदा सिखा रहे हैं। आज जो मैं समझ रहा हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा तफहीम हो रही है इससे। और यही आप लोगों के यहाँ खासा रहा। बस मुझे कभी कभी ये लगता है कि इतनी बड़ी लेगेसी, इतनी आप लोगों ने मेहनत की, ज़िंदगियाँ वक्फ कर दी, लेकिन अगर एक कल का कोई आया हुआ लड़का मशहूर हो जाता है और वो फिर लाखों रुपए लेता है कॉन्सर्ट के, ज़रूर ले उसके नसीब के, और उससे आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, लेकिन उस तरह की शोहरत अगर ना मिले या उस तरह का मेहनताना ना मिले तो गुस्सा भी तो आता होगा। नहीं, गुस्सा नहीं आना चाहिए। देखिए, हर चीज़ की अल्लाह ने एक बांट रखी है, तकसीम रखी है, उस तकसीम के ऊपर कभी नहीं नाराज़ होना चाहिए। ये उसकी रज़ा है, वो क्या कि लेकिन अगर उसको इस तरह बैलेंस करें कि अगर उसको पैसे दे दिए हैं तो आपको ये इतना सारा सामान दे दिया कि आप इससे खेलते रहते हैं। मैं हमेशा लोगों से, मेरे अब्बा कहा करते थे कि यार ये मैं नहीं चाह रहा कि तुम इसे म्यूज़िक को सीखो और इसे पैसे कमाओ, इससे अच्छा दोस्त तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हें अकेले रहने नहीं देगा। तुम अकेले जब भी होगे, कहीं भी होगे, ये तुम्हें अकेला नहीं रहने देगा। तुम अपने मज़े से लेना। हम कितनी की देर इसी को ऐसे कर लगे रहते हैं।
कितने घंटे जो हैं इसके अंदर चले जाते हैं बाज़-औक़ात, दिल लग जाता है। और अच्छा ये अच्छा, इससे मोहब्बत कर रहे हो, ये भी आपको रास्ता देता है। तो ये भी तो एक बांट है ना, तकसीम है। अगर उसको वो दे दिए तो अल्लाह ने हमें तो कुछ दिया ना, हम इससे खेलते रहते ये हैं। बात बिल्कुल ठीक है। हम इससे बड़े अमीर हैं अपने तौर पे, हम समझते हैं कि अल्लाह ताला बहुत एहसान है। आप तो इस खजाने के रखवाले हैं। मैं एक आम सुनने वाले की हैसियत से कहता हूँ कि जब एक सच्चा राग कान में पड़ता है तो वो पता नहीं हमें अपने साथ किधर ले जाता है। हम एक जुमला लिख लेते हैं, मिसरा लिख लेते हैं, मौसीकी ऐसा आपको खोलती चली जाती है। तो आपके तो अंदर है ये। अल्लाह अकबर, बस उसकी मेहरबानी। ये जो बंदे ये करते हैं ना, मौसीकी दो तरह की है। एक मौसीकी वो है जिसके ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं, जी, उसके हम भी खिलाफ हैं। जी, अच्छी पोइट्री, अच्छा म्यूजिक जिसमें इंतशार ना हो, वल्गैरिटी ना हो, अंदर उतर रहा है। अच्छा, मसला ये है कि ये आप जब कर रहे होते हैं तो आप इससे जब खेल रहे होते हैं आपको काफ़ी खाना भूल जाते हैं कि यार खाना 6 घंटे 8 घंटे 4 घंटे ये अपने घेरे में डाल लेता है। एक बार हम हिंदुस्तान गए तो भाई लोग तैयार होके, तो हमारे बहुत ही मोहब्बत वाले भाई हैं, आर्टिस्ट सब प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो दलेर मेहंदी साहब वो तैयार हो गए तो कह रहे आओ पाजी चलिए ज़रा बाहरों को शॉपिंग करिए, फिर बच्चे तैयार हो गए चले। तो मैं ऐसे सुबह उठा तो उठ के मैंने कहा, हारमोनियम पड़ा था तो मैंने उठ के ना ऐसे आके वहाँ के साफ तरीके करके तो चाय लेके बेड पे ही रख ली और मैं हारमोनियम लेके बैठ गया। ऐसी मुझे कुछ चीज़ नज़र आई तो मैंने कहा बनाऊँ, तो मैं गज़ल बनाना शुरू कर दी, कंपोजिशन करनी शुरू कर दी। तैयार होके आगे चल यार तू किधर बैठ गए, चल चलिए। बाबर माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपोजिशन कर रहे हैं। हम ये भी कंपोजिशन मतलब इस गायकी को उर्दू में कन्वर्ट कर रहे हैं, गज़ल में लेके आ रहे हैं। अब ये मुझे कह रहे हैं कि चले, तो मैंने कहा जी आप जाएं, मैं नहीं जाऊँगा। अब वो कहा हो पाजी की करते पे तुम,
असि सारे तैयार हो बड़ा इंसिस्ट किया इसको कि चलो तुम भी चलो। मैंने नहीं जाना। देवे भाई प्लीज़, भाभी आप जाएं, जावेद साहब आप जाएं। नहीं मैंने नहीं जाना। अच्छा मैं उनको ये कह रहा मैंने नहीं जाना, वो मुझे कह जा रही, ये भी कह रही यार छड़ ना चल। मैं कह यार नहीं जाना। अच्छा इतना हो गया कि मैं नहीं रोना शुरू कर दिया कि अल्लाह का वास्ता मैंने नहीं जाना। क्या हो गया आप लोगों को? ओ अच्छा 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 अकेला। उन्होंने कहा वो अपने मुलाजमों को ध्यान रखिएगा भाई का। तो ये फला ये जब वापस आए 2-3 घंटे बाद मेरा ख्याल आए थे, ज़्यादा देर लगी। ये जब वापस आए तो मैं उसी जगह बैठा हुआ था, तो मैं कुछ कर रहा था। तो ये आगे उन्होंने कहा खान साहब तुम उठ के नहा ही लेंदे, कपड़े पाए बैठे इंज करके जैसे उनका। मैं कहा यार नहीं, मैं बैठे, मैंने कहा मैं देखे मैं कंपोजिशन की है। तो कंपोजिशन सुन के बड़ा खुश हुए, छेड़ना जैसे कोई नहीं है किससे बताऊं, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। ये मेरे कज़न है अयूब आफी, अच्छा लिखते हैं। उन्होंने कई दी थी मुझे लिख के, तो ऐसे मैंने कहा तो मैंने सब बनाया। कोई नहीं जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। कोई नहीं जिसे बताऊं मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। बस अपनी आँखों से उसके चेहरे तलक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया हूँ। कोई नहीं इसका अंतरा बड़ा खूबसूरत बनाया। ये मेरी पहली वफा नहीं है, तुम्हारे मिलने से बेशतर भी कई हसीनों की झांझरों में छनक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया। कोई नहीं वाह वाह। अब ये कंपोजिशन जब आए वापस बड़ा ही लुत्फ आया, बैठ जाए। अच्छा वो कंपोजिशन शुरू की, इन्होंने हारमोनियम पकड़ लिया, बच्चे बैठ गए सारे। वो तकरीबन 1.5-2 घंटे हम इसी में फिर चले गए, फिर आगे। वो खाना भी दोपहर का बीच में गोल हो गया, उन्होंने भी नहीं खाया, पता नहीं बाहर से कुछ सब खाए बस थे। तो ये काम तो ये ऐसा ही ऐसा है। है और यही सच्चा है। हाँ अगर बुजुर्गों की दुआ मिल जाए तो वरना गाना तो हो ही रहा है, बहुत सारा गाना हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। पहली याद जहन में नक्श अगर याद हो वालिद साहब के साथ, जब पहला ज़िंदगी में मोमेंट के मौसीकी की तरफ आपकी रग़बत हुई हो, आप लोगों ने कोई ख्वाहिश का इजहार किया हो, वो तो पढ़ाना चाहते थे लेकिन आपने इस विरसे को संभाला। लेकिन इस अरसे में कोई पुरानी याद, जब छोटे थे और देखते थे वालिद को, तो दिल चाहता होगा कि हम भी करें। उनकी तरफ देख के शौक हुआ ना, उनकी लोग रिस्पेक्ट, उनकी पर्सनैलिटी, उनका पहनावा और शौक पैदा हुआ कि यार। और फिर कोई ऐसा मोमेंट, कोई लम्हा आया हो कि आपने इजहार किया हो कि हमने ये सीखना है या हमें सिखाएं या हमें बताएं कभी? हमारे ये कहना यूँ भी वो नहीं कि हमारे घर में, जैसे मैंने आपको पहले ऑफ कैमरा में बात कर रहे थे कि मेहदी हसन साहब मेरे वालिद के भाइयों की तरह दोस्ती थी, उनकी मोहब्बत थी बहुत। उस्ताद सलामत अली खान साहब से मतलब इनके साथ एक दोस्ती का रिश्ते थे, बिल्कुल ऐसे, और बहुत ही मोहब्बतें थी। ये बड़े जितने भी लोग, मियाँ शौकत साहब, जितने भी, मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने भी अच्छे गायक
जी हाँ गुलाम अली साहब, सारे- किसका सारे नाम ले, वो यहाँ जरूर आते थे ऐसे ही और यहीं आके क्याम भी करते थे। वाह। अच्छा, हमारे घर में तो सुर की एक गंगा, कहना चाहिए एक दरिया बह रहा था, सात एक सुरों बहुत का दरिया, हाँ। नहरें बह रही होती थी। रात को हमने दोनों भाइयों ने मेहदी हसन साहब का हमने वो गाना हमने सुना, बुजुर्गों की ड्यूटी बहुत वो गाना सुना जो खुरम भाई लोगों ने नहीं सुना। लोगों ने ये सुना होगा बेचारे, आपसे मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ये से दिल दुखाने के लिए रंजिश ये से